आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की श्रीलंका के नवमुंतखब सदर अनुरा कुमारा को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन ताउन करते आए हैं। उम्मीद है कि सदर अनुरा कुमारा की क़यादत में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी ने कहा है कि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त नो गो एरिया की सूरत हाल है। फैसल करीम खुंडी ने कहा है कि डीआई खान, टांग, बन्नू, लकी, महनबत, कोहाट, हंगू में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 600 अरब रुपए दिए, वो कहाँ गए? 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास फौज के खिलाफ तकारीर के लिए बुलाया जाता है। आपको बताएं सदारती ऑर्डिनेंस के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अहम इजलास आज होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज होने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियोरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। नई कमेटी के पहले इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने मसरूफियात के बायस शिरकत न की। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत के बायस इजलास बगैर कार्रवाई पीर तक मौखर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसीज में बेहतरी को तरजीह दी। अवाम महंगाई में कमी, अपने मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। जलसे 2028 में करेंगे। अभी अवाम से किए गए वादे पूरे करने के लिए मेहनत करने का वक्त है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुआशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। सियासी इंतशार का मतलब अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासिर करना है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुआशी चैलेंज दहशतगर्दी से निमटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क का बहुत वक्त जाया हो चुका। अल्लाह ताला का शुक्र है कि महंगाई सिंगल डिजिट में वापस आई है। मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि बरामदात में इजाफा, रुपए का मुस्तहकम होना, तरसीलात में इजाफा, शरह सूद का कम होना, ये सब मुआशी तरक्की के वाज़ेह सबूत हैं। हम सबका असल हदफ ये होना चाहिए कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर एक सोचे समझे प्रोग्राम के तहत जलसे में ताखीर से पहुंचे ताकि तकरीर न करनी पड़े। जिन्होंने तकरीर करनी होती है वो हर कीमत पर पहुंचते हैं। ख्वाजा आसिफ बोले सारी बड़कें बढ़ गई, ना लश्कर आया, ना गंडापुर आया, ना तकरीर हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं लाहौर जलसे ने साबित कर दिया अवाम बानी PTI के साथ खड़े हैं, आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 29 सितंबर को मियावाली में जलसा करेंगे। करने हैं इंशाअल्लाह। आने वाली इतवार पे मियावाली में जलसा होगा। मियावाली वालों तैयार हो जाओ। इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, वहां पर मैं जलसा करूंगा आप लोगों के दरमियान में और भरपूर तरीके से हम इनको बताएंगे कि जलसा क्या होता है। इंशाअल्लाह उसके बाद हम पिंडी में जलसा करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में इंशाअल्लाह हमारे जलसे होंगे। और अब मैं पूरी कौम को ये बता रहा हूं कि ये तहरीक इसके बाद आपने लम्हा बलम्हा चलानी है। अपना गुजरता हुआ हर लम्हा आपने इस तहरीक का हिस्सा बनना है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्क के मुआशी हालात इस वक्त बेहतर नहीं। मुल्क का हर इदारा कमजोर हो रहा है। दुनिया हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान के इदारे महफूज हैं, ना आइन। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कराची में तकरीर से खिताब के दौरान कहा आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो हम अदम इस्तेहकाम का शिकार होंगे और मुश्किलात में इजाफा होगा। तमाम इदारों को आईनी हदूद के अंदर काम करना चाहिए। तब्दीलियां लाएंगे लेकिन मखसूस सियासी मफाद नजर नहीं आना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि कल लाहौर में फितना इंतशार की सियासत का खात्मा हुआ। PTI के जलसे को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। अली अमीन गंडापुर को भी पता था जलसा कामयाब नहीं होगा। मरियम नवाज ने कल अपनी लीडरशिप से PTI को एक्सपोज किया। PTI लीडरशिप कारकुनों को छोड़कर भाग गई। पंजाब के अवाम ने PTI की मनफी सियासत को तस्लीम नहीं किया। पंजाब के अवाम ने साबित किया कि उन्हें मरियम नवाज की कारकर्दगी पर यकीन है। दूसरी जानिब तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लाहौर में कामयाब जलसे से जाली हुकूमत पर खौफ तारी है। कामयाब जलसे से तवज्जो हटाने के लिए शोशे छोड़ रहे हैं। मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इसराइल से मुतल्लिक बानी PTI का मौक़िफ़ वाज़ेह है। बानी PTI ने कौमी और बैनुल-अक़वामी समेत तमाम फोरम पर फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की बात की। यहूदी अखबार ने तारीफ की तो इसका ये मतलब नहीं कि बानी PTI ने इसराइल बारे मौक़िफ़ बदली। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा मरियम औरंगजेब को शरीफ खानदान के मोदी से ताल्लुकात और
भारतीय इंजीनियर्स की वजाहत देनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में IPPs के घिनौने किरदार के होशरुबा इंकशाफात। IPPs के मुल्की माइशत में तबाही के हवाले से हकाइक मंजर आम पर आ गए। IPPs ने बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए। इनसे गलत कॉन्ट्रैक्ट के लिए किए गए, जिसका खुमियाजा हुकूमत पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। IPPs के घिनौने किरदार के होशरुबा इंकशाफात मंजर-ए-आम। हुकूमत चंद अशराफिया के हाथों कठपुतली बन गई। IPPs के बेशतर मालिकान मकामी शहरी हैं, मगर दानिस्ता तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कुछ गैर मुल्कियों के नाम पर किए गए। IPPs ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में इसी कैपेसिटी के विंड्स प्लांट्स 4 गुना महंगे जाहिर करके ओवर इनवॉइसिंग की। पाकिस्तान में कोयले के जखायर के बावजूद IPPs बिजली पैदा करने के लिए इम्पोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार कर रही है। IPPs ने जितना इम्पोर्टेड फ्यूल दरामद किया, उतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल की और प्लांट्स की देखभाल की मद में हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए, जबकि प्लांट्स की देखभाल पे इसकी चौथाई रकम भी खर्च नहीं होती। IPPs हुकूमत पाकिस्तान के बेपनाह इसरार के बावजूद फोरेंसिक ऑडिट से गुरेजा। हुकूमत न सिर्फ IPPs की इंश्योरेंस भी खुद बर्दाश्त कर रही है, बल्कि हुकूमत ने टैक्स ड्यूटी और इंश्योरेंस की मद में भी IPPs मालिकान को सहूलियात मुहैया की। तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने पर प्लांट्स हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं होंगे। तवानाई माहिरीन के मुताबिक IPPs को भारी अदायगियों की वजह से हुकूमत को दीगर अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। IPPs अपनी लागत से सैकड़ों गुना मुनाफा कमा चुके हैं, इसीलिए मुआहदों पर नजरसानी की जाए। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में बेशतर IPPs पे चंद बासर खानदानों की इजारादारी है। IPPs की मिली भगत से हुकूमत पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। अब कुछ IPPs रज़ाकाराना तौर पर हुकूमत से मुज़ाकरात और कीमतें कम करने को तैयार हैं। नैब की 25 साल तारीख में एक ही प्रोजेक्ट में बड़ी रिकवरी। नैब एलामी के मुताबिक कौमी खजाने को BRT पेशावर से 168.5 अरब रुपए की बचत हुई। नैब KP ने BRT मामले में 168.5 अरब की बड़ी बिलवास्ता रिकवरी की। एलामिया में कहा गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से कॉन्ट्रैक्टर्स को 31.5 अरब का दावा भी खारिज करवाया गया। BRT पेशावर मंसूबे की तहकीकात का आगाज 2018 में हुआ, जब BRT के कॉन्ट्रैक्ट की गैर कानूनी एवॉर्डिंग और सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द के इल्जामात सामने आए। नैब की हालिया क़यादत ने तहकीकात को तेज किया, जिसके नतीजे में 108.5 अरब रुपए की बचत हुई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की फुर्तियां, टैक्स के लिए मरहूमीन को भी न बख्शा। FBR ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वालिद गौहर अयूब को भी नोटिस भेज दिया, जो 1 साल कबल वफात पा चुके हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक्स पर अपने बयान में कहा, हमारे टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे की काबिलियत पर जरा गौर करें। मेरे वालिद गुज़िश्ता साल फोत हो गए थे और FBR ने उन्हें भी टैक्स नोटिस भेज दिया। उमर अयूब ने तंज करते हुए कहा, ओ भाई जान मिस्टर चेयरमैन FBR, और कुछ न करने वाले अफसरान, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? जो लोग इस दुनिया से चले गए उन्हें तो सुकून से रहने दें। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। PTI कोर कमेटी इजलास ने मुल्की सियासी सूरत हाल, मुजवजा आईनी तरामीम और बानी तहरीक इंसाफ के केसेस पर मुशावरत की जाएगी। लाहौर के बाद पंजाब के दीगर शहरों में जलसों से मुतालिक प्लान बनाया जाएगा। इजलास में इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने के हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जाएगी।